लीजिए, मेरा नाम रविशंकर है और मैं एक अमीन हूँ। मैं ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी रैयतों को ये विशेष सर्वेक्षण जो कि अभी बिहार में करीब 20 ज़िलों में चल रही है, ये 20 ज़िलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कार्यक्रम के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित, जैसे कि विशेष सर्वेक्षण क्यों हो रहा है, इससे पहले भी सर्वे हुआ है बिहार में। तो बता दें कि डिजिटल इंडिया के तहत आपका बिहार जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे कि चयनित किया गया है विशेष सर्वेक्षण कार्यों के लिए। बिहार में अभी करीब 20 ज़िलों में विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जबकि करीब और सभी ज़िलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य होने वाला है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि विशेष सर्वेक्षण क्या है, विशेष सर्वेक्षण में रैयतों की क्या भागीदारी है, विशेष सर्वेक्षण में विशेष सर्वेक्षण अमीन की क्या भागीदारी है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी क्या भागीदारी है। तो मैं आप लोगों को ये सब सारी जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है विशेष सर्वेक्षण। देखिए, विशेष सर्वेक्षण को मुख्यतः जो हम लोग का खतियान है और जो नक्शा है, खतियान और नक्शा को इंटीग्रेट करने का काम किया जाएगा। जैसे हम लोग अभी जो है खतियान के बारे में जानते हैं कि मेरे दादे का मेरे पिताजी के नाम से खतियान है, पर वो अब रहे नहीं, तो वो खतियान अब किसके नाम से होना चाहिए? तो वो खतियान अब जीवित रैयत के नाम से होना चाहिए, और वो भी डिजिटल रूप में। जैसे कि अभी हम लोग का जो भी कागजात है वो एक पेपर के रूप में है, लेकिन अब जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य है ये होने के बाद हम लोगों का कागजात अब चला जाएगा इंटरनेट में, जो कि भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के नाम से DLRS के वेबसाइट पे है। तो आपके जो भी मौजा में विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं उनको आप सहयोग करें, और वो आप लोग को उद्घोषणा का सूचना आप लोग को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पहले ही दे दिया जाता है। जब बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा का सूचना मिल जाता है तो सभी रैयतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन को मौजे में जाने के लिए स्वतंत्र करें और उनका सहयोग करें। उद्घोषणा होने के बाद 30 दिनों के अंदर रैयतों को स्वघोषणा का फॉर्म, जो कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) है, में भर कर उसके साथ अपना केवाला या खतियान और साथ में रसीद, उसके साथ वंशावली का फॉर्म है, वंशावली 3(1), वो भर देना है। उसके बाद फिर आपका वंश वृक्ष लगाना है, साथ में रसीद हो तो, और आधार कार्ड, इतना लगा करके आपको शिविर कार्यालय में जमा कर देना है। 30 दिनों के अंदर आपको ये काम कर लेना है। वैसे अब आगे जो है आप लोग को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया है, जिससे कि रैयतों को शिविर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद से घर बैठे अपने मोबाइल से ही प्रपत्र 2, 3(1) स्वघोषणा का फॉर्म और वंशावली का फॉर्म जमा कर सकते हैं, जो कि अमीन के लॉगिन पे स्वतः चला जाता है। तो मैं आप लोगों को विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सबसे पहला जो काम है वो आपका है, और ये काम है कि आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म भरकर जमा करें, या फिर आपके पोर्टल पे जा कर के आप जो है उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन कर दीजिएगा तो अमीन के पास आपका सारा डॉक्यूमेंट चला जाएगा, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सा प्लॉट किस व्यक्ति के नाम से है, या कौन सा प्लॉट किस व्यक्ति के नाम से था और किसके नाम से होना है, यानी कि उस वंशज में जीवित रैयत अब कौन कौन हैं।
तो आप प्रपत्र 2 का फॉर्म भरिए या फिर पोर्टल पे जा कर के आप कीजिए। और आसान तो यही होगा कि आप लोग पोर्टल पे जा कर के ये आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको वीडियो में ही आगे बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और प्रपत्र 2-3-1 जो स्वघोषणा और वंशावली का फॉर्म है उसको हम लोग अमीन के पास कैसे भेजें घर बैठे, इसके लिए मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। प्रपत्र 2 के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेष सर्वेक्षण अमीन जो आप लोग प्रपत्र 2 और वंशावली का फॉर्म भर के दीजिएगा, वंश वृक्ष लगा कर दीजिएगा, वो वंश वृक्ष का सत्यापन आपके ग्राम में ग्राम सभा करके सत्यापित करेंगे। जब वो फॉर्म सत्यापित हो जाएगा, वंश वृक्ष सत्यापित हो जाएगा, तो उसी वंश वृक्ष के आधार पर आप लोगों का नया खतियान बनेगा। अब रहा कि मैं तो आप लोगों को प्रपत्र 2 और 3-1 के बारे में बता रहा हूँ, सर्वे के बारे में तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को। तो ये विशेष सर्वेक्षण क्या है कि आप जब किसी प्रकार का डिजिटली पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपको अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सरकार ने ये डिजिटल खतियान बनाने का सोचा है। तो डिजिटल खतियान क्या है कि आपका जो नक्शा बनेगा, न्यू नक्शा, तो न्यू नक्शा में, नया नक्शा में आप लोग का नया खेसरा पड़ेगा, पुराना खेसरा से नया खेसरा बनेगा और उस नए खेसरे का पूरा डिटेल्स आपके खतियान में यानी कि भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में भी और हार्ड कॉपी खतियान में भी दर्ज रहेगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आने वाले समय में जब हम लोग ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो खरीद बिक्री करने के बाद हम लोग को दाखिल खारिज करवाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम लोग दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक वो प्लॉट मेरे नाम से नहीं होती है। और जब वो प्लॉट मेरे नाम से नहीं होती है तो मेरे नाम से रसीद नहीं कटती है, चाहे कि जो भी रैयत हो, खतियानी रैयत हो या केवालेदारी रैयत हो, जब तक उनके नाम से खाता नहीं होगा तब तक उनके नाम से रसीद नहीं कटेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सारी बातें। अभी मैं प्रपत्र 2 के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि प्रपत्र 2 कैसे फिलअप करना है। तो आइए अगले वीडियो में आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगा। मोबाइल के गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके DLRS का वेबसाइट खोलिए, DLRS, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, उसके बाद स्क्रॉल कीजिए, नीचे की ओर जाइए, नीचे की ओर जाकर के रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का घोषणा, वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपका नाम, सबसे ऊपर अपना नेम डालिए। नाम डालने के बाद जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ पवन कुमार, एग्जाम्पल में पवन कुमार। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालिए। उसके बाद ईमेल डालना है, ईमेल डालिए, या ऑप्शनल है नहीं भी डाल सकते हैं। फिर वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको एक OTP आएगा, वो 4 डिजिट का OTP आपको वहाँ डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जा कर के आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अंचल सेलेक्ट करना है। अंचल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मधेपुरा, जिला मधेपुरा। और उसके बाद फिर अंचल सेलेक्ट करना है, वो अंचल सेलेक्ट किया मैंने। अंचल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मौजा सेलेक्ट करना है, मौजा सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर आपको खाता सेलेक्ट करना है। खाता में अपना खाता नंबर डालिए। खाता नंबर डालने के बाद खेसरा नंबर डालिए। उसके बाद फिर रैयत का नाम डालना है होल्डर नेम में, ठीक है। होल्डर नेम में रैयत का नाम डालिए। उसके बाद ऐड मोर बटन पर क्लिक कीजिए और अधिक खेसरों की एंट्री के लिए, और ज़्यादा खेसरा हो तो और ज़्यादा में डालना है। उसके बाद फिर चूज़ कीजिए फाइल, PDF वहाँ से उठाइए फाइल से। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए।
सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको P2 ID मिल जाएगा। इसको आप लिख के रख दीजिए। आपका प्रपत्र अपलोड हो चुका है अमीन के लॉगिन पे।